all the three types of I's are being sung by you. Brahma Baba and Jagatamba, Mother, took the number ahead. The reason or the speciality of this was they did not have the false I-ness in them. They were totally ignorant of the I of body consciousness or disheartenment. They would never say, I am giving you my advice, I am right. Baba would always say, Baba says this, Baba says this, Baba is getting it done, I'm not doing anything, Baba would say. Baba would not say, I am intelligent. He would say, no, the children are more intelligent than me. Even Mama Jagatamba had a slogan. Do you remember Mama's slogan? The old ones know it. They must be remembering it. Jagatamba used to say, Mama used to say, very lovely words. Mama used to say, Hukumi hukum chala raha, means the one who is giving the orders is making me work. I'm not doing anything. The Father is making me do it. Karavanhar is the Father and he is getting it done, or he's making me do it. Therefore, the first thing you have to do is to finish the eye of ego or the eye of disheartenment in you. Say Baba, Baba and everything in a natural way. Let the word Baba, Baba come on your lips in a natural way. ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी से मिलकर और आप सबके साथ मेरा चिंतन और अनुभव शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम सभी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ अपनी संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति या कहीं बाप समान स्थिति को पाना चाहते हैं। और हम सभी जानते भी हैं, संपूर्ण अवस्था अहंकार से मुक्त है। फरिश्तों के लोक में, सूक्ष्म लोक में जाने से पहले आखिरी साकार मुरली 18 जनवरी 1969 को बाबा ने 3 बातें कही। निराकारी, निर्विकारी और निर्विकारी बनो। असल में यही आध्यात्मिकता का सार है। जैसे उन्हें यह ज्ञान मिला कि वह एक आत्मा है, तो ब्रह्मा बाबा ने इस ओर अपना पुरुषार्थ आरंभ कर दिया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 शब्द उनके जीवन के सिद्धांत और विश्वास बन गए और उन्होंने संपूर्णता को पाया।
मम्मा के सिद्धांत और विश्वास के बारे में हमने अव्यक्त बाप दादा के शब्दों में सुना। मम्मा कहा करती थी, मैं केवल निमित्त हूँ और बाबा करावनहार है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जब मैं दादी जी के सिद्धांत और विश्वास के बारे में सोचती हूँ और कहा करती थी, उनके भी 3 शब्द थे, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। उसका अर्थ है मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैं नम्रता धारण करती हूँ और मेरे बोल शुद्ध हैं। यहाँ भी हम निरहंकारिता की अवस्था देखते हैं। अगर हम दीदी मनमोहिनी जी के बारे में सोचते हैं तो उनका सिद्धांत और विश्वास था कि अब घर जाना है। इसका अर्थ है जब आत्मा उपराम बन जाती है, सभी बातों के पार चली जाती है, तो अपने साथ नहीं ले जा सकती उन बातों से न्यारी सदा यही स्मृति कि अब घर जाना है। और दादी जान की आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हर क्लास में, हर संगठन में, हर एक मीटिंग में दादी 3 वाक्यों को दोहराती थी। सुनने में तो बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरे हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि इन सभी पूर्वजों के बारे में इन सभी आत्माओं ने बहुत विशेष पुरुषार्थ किया था, स्वयं पर खास ध्यान देना, इस संपूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के लिए, स्वयं को पूरी तरह अहंकार से मुक्त करने के लिए। बाबा ने मुरलियों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जो हिंदी भाषा में बहुत लयबद्ध लगते हैं, रिदमिक लगते हैं। आप में से बहुत से उनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन शब्दों का अनुवाद करूंगी। वे शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान का अर्थ है स्व को मान देना और सम्मान अर्थात दूसरों का आदर करना। फिर शब्दों की दूसरी जोड़ी है अभिमान और अपमान। अभिमान अर्थात अहंकार और अपमान अर्थात दूसरों का अनादर करना या अपमानित होने की फीलिंग आना। शब्दों की तीसरी जोड़ी है फरमान और अरमान। फरमान अर्थात आदेश और यहाँ इसका अर्थ है श्रीमत, बाबा की सलाह, बाबा का डायरेक्शन। और अरमान अर्थात इच्छा। तो अगर अहंकार या निरहंकारिता को हम काल चक्र के संदर्भ में देखें तो यह चित्र हमारे सामने उभर कर आता है कि चक्र के पहले आधे हिस्से में हम सभी अपनी स्वमान गरिमा की अवस्था में हैं और उसके परिणाम स्वरूप किसी दूसरे से मान की अपेक्षा करने का, मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम खुश होने या संतुष्ट होने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते थे। हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को सम्मान देते थे। हम स्व के साथ आराम से थे और दूसरों के साथ भी सहज और आराम से थे। हमें कोई शिकायत नहीं थी। वह खुशी की दुनिया थी, लेकिन वह सब स्वमान का ही परिणाम था। लेकिन फिर चक्र के दूसरे आधे हिस्से में हम अपना असली स्वरूप, सच्चा स्वरूप भूलने लगे
और स्वयं को शरीर समझने लगे और दूसरों को भी शरीर के रूप में देखने लगे। तो स्व शब्द का क्या हुआ? तो स्वमान से जो स्व शब्द जो है वो समाप्त होने लगा, हमारे मन से समाप्त होने लगा। स्व गायब हो गया, बस मान बच गया। मान अर्थात आदर। आत्मा को मान चाहिए, लेकिन जब आत्मा स्वयं को मान देना छोड़ देती है तो वह दूसरों से मान की अपेक्षा या मांगने लगती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आपको निरहंकारी बनना है। यह अहंकार, स्वमान का ना होना ही सभी गलतियों का बीज है। तो जिस पल आप स्वयं को भूल जाते हैं तो जैसे आपने गलतियों के रहस्य का बीज बो दिया है। आप एक के बाद एक गलतियां करते रहेंगे और वास्तव में हम में से कोई गलतियां करना नहीं चाहता। हम गलतियां करने से मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए अब मैं कुछ युक्तियां, कुछ तरीके बताऊंगी जो मैंने इस निरहंकारिता की अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए हैं। पहली बात, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूँ। क्यों मैंने ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बी के बनने का निर्णय लिया। मैं बाबा के पास आई हूँ अपने भाग्य का निर्माण करने। केवल बाबा ही भाग्य विधाता है और कोई भी नहीं। और यही समय है मेरा भाग्य बनाने का। तो मेरा हर संकल्प, हर शब्द और कर्म इसी दिशा में होने चाहिए और इसका आधार है स्वमान। दूसरा तरीका है, दूसरी सलाह जो बाबा ने हम सभी को दी है वह है बालक और मालिक का पाठ सीखना। अक्सर अहंकार आ जाता है जब मेरी राय दूसरों के द्वारा नहीं मानी जाती और कोई मुझसे जूनियर है, छोटा है और उसकी राय मान ली जाती है, और जिन्हें मैं पसंद नहीं करती उन सबकी राय सलाह मान ली जाती है। वहाँ अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, हाँ आपको सलाह मशवरा देने का हक है, लेकिन उसके बाद बच्चे बन जाओ। तो अगर मैंने ये बालक मालिक का पाठ पक्का कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक अहंकार रूपी बड़े दुश्मन से छुटकारा पा सकूंगी। इसी संदर्भ में तीसरा है, बाबा ने हमें पहले आपका पाठ भी तो पढ़ाया है, लेकिन कुछ स्थानों पर मुझे ही पहले आना है। जैसे मैं पहले आऊं जब बात परिवर्तन की हो, आपको पहले आना है। जब नाम मान शान प्राप्त करने की बात हो, यही ब्रह्मा बाबा ने किया ना, और हमें बाप समान बनना है। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ पहले आप और कहाँ पहले मैं प्रयोग करना है। चौथी राय है, जगदीश भाई अक्सर कहा करते थे कि हमें किसी से भी या ब्राह्मण परिवार से भी नाम मान शान तारीफ की अपेक्षा क्यों करनी चाहिए। बस याद करो कि शिव बाबा आपकी प्रशंसा में कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, बाबा कैसे आपकी तारीफ करते हैं। जैसे बाबा आपका मान रखते, बच्चे आप मेरे आँखों के नूर हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप संसार के लिए लाइट हाउस हो। क्या कोई मनुष्य इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है? बाबा जिन शब्दों का आपके लिए प्रयोग करते हैं उनकी गहराई को महसूस करें
और अपने स्वमान को बढ़ाएं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी कि याद करें दादी जानकी जी क्या कहा करती थी। दादी के सिद्धांत और विश्वास को याद करें, उसे अपना सिद्धांत बना दें और अक्सर स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। खासकर इस समय जब घर जाने का समय है, या फिर आप अपना ही कोई सिद्धांत या विश्वास बना लें। मुख्य बात है हमें अहंकार से मुक्त होना है। आप सभी को शुभकामनाएं। ओम शांति।